परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं फिर एक बार आप सबों को आशीष देता हूं। प्रभु महान है। प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन को नए दिशा की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। जब जब हमारे जीवन में परमेश्वर उपस्थित होता है, जब जब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर उंडेला जाता है, वचन कहता है कि हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ के काम यहोवा करवाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवनों में कार्य जरूर कर रहा है, क्योंकि वो ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। मैं आज फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप सब लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं। और आप देखिए, आप जितने लोग लगातार परमेश्वर के साथ लगे हुए हैं ना, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव को परमेश्वर लेकर आ रहा है। हालेलुया। मुझे कल एक गवाही आई शाम के समय में, और जो कल हमने अध्ययन किया था लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 1 से 6 वचन तक, उसके विषय में मुझे कुछ लोगों ने गवाहियाँ दी, कुछ फ़ोन कॉल्स आए और परमेश्वर ने उनसे सीधे बातचीत की। ऐसा ऐसे उनकी गवाही थी। प्रियो, ये उनके जीवन में होता है जो परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम उसी वचन पर मनन करेंगे। हमारा जो विषय है हम सब जानते हैं, डिक्लेयर एंड डिक्री, ये हमारा विषय है। घोषणा करे और आज्ञा दे। जब आप वचन के अनुसार वचन को प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और वस्तुओं को आज्ञा देते हैं, तो हम 2 दिन से सीख रहे हैं, 3 दिन से सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन इस पृथ्वी पर कार्य करना आरंभ करते हैं। हालेलुया। सो आइए प्रियो, फिर एक बार आज उसी वचन में हम आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले कि हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करें, हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, रात भर हमें संभाल कर रखा। आज का यह दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ तू हमारे जीवन में लेकर आया। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। राजा प्रभु, जब हम वचनों के द्वारा तुझसे भोजन प्राप्त करते हैं तो हमारे मन, प्राण, शरीर और आत्मा को तैयार कर। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। शैतान की हर एक युक्ति, योजना को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। जिस स्थान पर हम इस समय है प्रभु, उस पूरे स्थान को हम यीशु के लहू से धो डालते हैं। अंधकार की हर एक ताकत को और लोमड़ी को यीशु के नाम से हम इन स्थानों से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और सब तरफ प्रभु तेरे लहू का बाड़ा यीशु के नाम से लगाते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हमने कल लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 1 से 6 वचन को अध्ययन किया था, और मैंने आपको कल बताया था कि कैसे जब एक अधिकार धर्मी को, या एक अधिकारी जो होता है, जिसके पास अथॉरिटी या अधिकार होता है, जब वो किसी बात को डिक्री करता है या किसी बात की आज्ञा देता है, तो कैसे उस बात का पूर्ण होना तय हो जाता है। हालेलुया। कल हमने अगस्तुस कौसर के बारे में, सीजर राजा के बारे में हमने कल देखा कि कैसे सीजर राजा ने आज्ञा दी कि सारे जगत के लोग जाकर अपने अपने नामों को अपने क्षेत्रों में लिखवाए, और कैसे मरियम और यूसुफ जो अपने पुत्र को जनने का समय पूरा कर चुकी थी, कैसे वो दाऊद के शहर बेथलेहम में गए, और कैसे उन्होंने वहां पर जाकर, वचन कहता है कि दाऊद के नगर बेथलेहम को जाकर उन्होंने अपने नामों को लिखवाया। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे, कल मैंने जो बताया आपको कि प्रभु की आत्मा ने मुझे बड़े स्पष्ट रीति से बताया प्रियो, कि जो राजा था, जो अगस्तुस कैसर राजा था, जो एक विधर्मी था, अगर उसके डिक्री के अनुसार उसने जो हुक्मनामा दिया या उसने जो आज्ञा दी, अगर उसके आज्ञा के अनुसार पृथ्वी में उथल पुथल मच गई या सारे संसार में उथल पुथल मच गई, तो हाउ मच मोर व्हेन यू विल डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड विल मूव द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। अगर उस अगस्तुस के द्वारा दी गई एक आज्ञा का लोगों ने पालन किया, तो आप जो धर्मी कहलाते हैं, जिनको परमेश्वर ने धर्मी कहलाया है, जो मसीह कहलाते हैं, जब आप किसी आज्ञा को किसी वस्तु पर देंगे, तो
कितना अधिक वो वस्तु इस पृथ्वी पर कार्य करने लगेगी। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि अगर आप व्हेन यू विल डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड, द थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू द वर्ल्ड और इन योर लाइव्स, और किसी भी बात के लिए जब आप आज्ञा देंगे तो क्या आप विश्वास करते हैं कि वो बातें बदलना आरंभ हो जाएगा? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। जब मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से 6 वचनों को, तो इन 6 वचनों में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें प्रभु ने मुझे बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जब सीजर या कैसर ने आज्ञा दी तब उसके आसपास अर्थात सारे जगत के लोग एक्शन में आ गए। हालेलुया। सारे जगत के लोग एक्शन में आ गए। ये पहली इंपॉर्टेंट बात, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, सो वो वचनों को अंडरलाइन कर सकते हैं। जो पहली इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई, जो प्रभु ने मुझे बताई, कि जब सीजर या कैसर ने आज्ञा दी तो उसके आसपास के अर्थात उसके टेरिटरी में सारे जगत के लोग, लिखा है ना, हिंदी में लिखा है सारे जगत और इंग्लिश में लिखा है ऑल द वर्ल्ड शुड बी रजिस्टर्ड। ऑल द वर्ल्ड इन द सेंस जहां जहां अगस्तुस कैसर का टेरिटरी था, जहां जहां उसके राज्य थे, उस सारे टेरिटरी में वहां पर वचन कहता है कि सारे लोग एक्शन में आ गए। हालेलुया। इसका अर्थ, जब कैसर ने आज्ञा दी तो न चाहते हुए भी कोई शांत नहीं बैठ सका। जब धर्मी किसी बात की आज्ञा यीशु के वचन के अनुसार देता है किसी भी चीज को, तो वो चीज कार्य में आना आरंभ हो जाती है। मैंने यह जेकल का अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा तू इन हड्डियों से कहे। हालेलुया। और जब उसने कहा तो हड्डियों से सेना तैयार हो गई। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर जो कल था ना, जो यिर्मयाह का परमेश्वर था, जो जर्मिया का परमेश्वर था, वही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, दूसरी जो बात, पहली बात मैंने आपको बताया, जब सीजर राजा ने आज्ञा दी तो कोई भी उसे मना नहीं कर सका और सारे लोग एक्शन में आ गए। नंबर 2, जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, सीजर की एक आज्ञा या हुक्म के द्वारा उनका धन भी एक्शन में आ गया। पीपल स्टार्टेड मूविंग एंड मनी ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग। हालेलुया। अब आप कहेंगे यहाँ 6 वचनों में, मेरा विश्वास है आपने 6 वचनों का कल अध्ययन किया होगा, आप सोच रहे होंगे 6 वचन में धन कहाँ लिखा हुआ है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब एक आज्ञा दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप धर्मी है, आप जब आज कर्जे में डूबे हुए हैं, निर्धन है या गरीब है, आपके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जब आप वचन के अनुसार व्हेन यू विल डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड, विश्वास करें वो निर्धनता में जहां आपको शैतान लेकर गया है, परमेश्वर वहीं से धन के द्वारा उठाकर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। अब यहां पर पहली चीज मैंने आपको बताया कि सीजर ने सारे संसार के लोगों को आज्ञा दी कि वो जाकर अपने अपने शहरों में अपना अपना नाम लिखवाए। आमेन। सो वचन यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 एंड वर्स 3 सेज, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मरियम और यूसुफ की ही बात करें तो उनके बारे में लिखा हुआ है, यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से दाऊद के नगर बैतलेहम को गया। ये गलील से बैतलेहम गया है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को। वही 3 वचन में लिखा है कि सब लोग नाम लिखवाने अपने अपने नगर को गए। हो सकता है कोई बैतलेहम में होगा, उसने बैतलेहम के सेंटर पे जाके अपना नाम लिखाया होगा, कोई नासरत में होगा, बट कई लोग ऐसे थे जो अपने क्षेत्र से दूर थे, है ना, जो अपने अपने टेरिटरी से बाहर थे। तो ये सारे लोग अपने अपने नगर को गए, ऐसा वचन बताता है। अपने अपने नगर को ये लोग गए, इसका अर्थ है ये खर्चा करके गए होंगे, है ना। उस समय कोई फ्लाइट या कोई कैब तो होती नहीं थी, ओला उबेर तो होती नहीं थी, तो ये लोग गधे पर सवार करते थे ना, क्योंकि जो रईस लोग थे, जो धनी लोग थे, वही घोड़े, ऊंट और हाथी पर चला करते थे। लेकिन ये लोग तो सर्वसाधारण लोग थे, तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग, कोई घोड़े पर गया होगा धनी लोग, कोई हाथी पर गया होगा, कोई ऊंट लेकर गया होगा, कोई लोग गधे पर गए होंगे। आमेन। सो दैट मीन्स दे स्पेंड
spend their money. हालेलुया। इसका अर्थ है एक नगर से दूसरे नगर जाने के लिए उनको पता नहीं कितने दिन का रास्ता होगा, कहीं सराय में रुकते होंगे, वहां धन देना पड़ता होगा, या रात को कुछ खाना खाएंगे ट्रैवल में, जैसे हम ट्रैवल करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन। सो वी ऑल्सो मूव एंड विथ अस हमारा पैसा भी मूव होता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट द वर्ड टोल्ड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी, कि जब कैसर ने आज्ञा दी तो लोग भी मूव हो गए, लोगों में भी हलचल हो गई और उनके साथ उनका धन भी हिलने लगा। हालेलुया। व्हेन यू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड, बिलीव मी दैट you and your money start moving here and there. हालेलुया। जब आप किसी बात को आज्ञा देंगे और उसकी घोषणा वचन के अनुसार करेंगे तो इस संसार की सारी वस्तुएं, इस संसार के लोग और इस संसार का धन भी आपके लिए कार्य में आ जाएगा। हालेलुया। जो the weak say I am strong and the poor say I am rich. हालेलुया। This must be your decree word. हालेलुया। यह आपका अंगीकार करने वाला या आज्ञा देने वाला कि जो गरीब है वो कहे कि मैं धनी हूं। हालेलुया। प्रियो, that means to reach to their places they had to spend their money. Amen. इसका अर्थ है अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा रहे हैं तो उनको अपने धन को खर्चा करना पड़ा होगा। उस समय कमोडिटी एक्सचेंज भी होता था, तो गेहूं के बदले चावल देना पड़ा होगा। जो भी, आई डोंट नो कैसे लोग उस समय व्यवहार करते थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मुझे नहीं पता, परंतु कुछ ना कुछ उनका धन भी उनके साथ हिलने लगा, ऐसा वचन बताता है। और तीसरी बात, बिकॉज ऑफ दिस डिक्री जोसेफ एंड मेरी was at the right place and at the right time. हालेलुया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। When you declare and decree the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं और उसकी आज्ञा या हुक्म देते हैं, तो आपके मुख से निकले हुए शब्द उस जिस भी व्यक्ति के लिए बोले गए हैं, जिस भी बात के लिए बोले गए हैं, वो सही स्थान पर सटीक समय में परमेश्वर पहुंचा देता है। हालेलुया। सी, बिकॉज सीजर डिक्री द वर्ड, सीजर ने एक हुक्म दिया, उसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है, वो तो बस उसने नाम लिखवाने की आज्ञा निकाल दी, परंतु वो नाम लिखवाने की आज्ञा का पालन सही स्थान पर सही समय पर मरियम और यूसुफ के द्वारा किया गया। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में when we declare and decree the word of God, make sure nothing will go in vain. Amen. जब हम अपने मुख से परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, उसका अंगीकार करेंगे, तो विश्वास करें कोई भी शब्द आपके मुख से निकला हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। हर शब्द इस पृथ्वी पर कार्य करेगा। आमेन। वो विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं उसने धर्मियों को पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार दिया है। एक आदम के द्वारा वो अधिकार छीन लिया गया, दूसरे आदम के द्वारा वो अधिकार वापस हमें दे दिया गया। हालेलुया। ये हमें सौगात में मिला है। आमेन। इसका इस्तेमाल करना सीखिए। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कल मैंने आपको बताया था, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। हालेलुया। प्रियो, उन दिनों में मुझे नहीं पता कि मरियम जो अपने जन्ने के दिन को ऑलमोस्ट पूरी कर चुकी थी, ऐसा वचन बताता है, वह अपने शहर पर वह बेतलेहम, मैंने नासरत से बेतलेहम को पैदल गई या गधे पर गई, वो खांधे पर बैठ कर गई, मुझे कुछ नहीं पता है ना, क्योंकि ऐसा कहीं यहाँ लिखा नहीं है कि वो गधे पर, बट ऐसा मैं, दैट वाज माय थिंकिंग, ये मेरी सोच है कि क्योंकि उसका प्रसव का समय ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉक, है ना। चलते चलते उसके लिए गलील से बेतलेहम जाना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। सो मेरा ऐसा विश्वास है कि जरूर वो गधे पर बैठकर गई होगी, गधे पर बैठकर गई होगी, लेकिन अगर वो गधा उन्होंने किराए से लिया होगा गधे, क्योंकि देखो यूसुफ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यूसुफ एक कारपेंटर था, है ना, यूसुफ कारपेंटरी करता था, ऐसा बताते हैं। तो यूसुफ कारपेंटर के घर पर गधा होना मुझे पता नहीं होता था या नहीं होता था, तो हो सकता है यूसुफ और मरियम ने अपने धन को भी अपने साथ मूव किया ताकि वो सही समय सही स्थान पर सुरक्षित पहुंच सके। मैन, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, दैट गॉड गेव हर स्ट्रेंथ टू रीच एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। हालेलुया। मुझे नहीं पता वो गधे पर गई, घोड़े पर गई, ऊंट पर गई, हाथी पर बैठकर गई, बट वन थिंग फॉर श्योर आई नो, क्योंकि उसके जनने के दिन पूरे हो चुके थे, ऐसा वचन बताता है, तो उसे गलील से
बेथलेहम पहुंचने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य से जरूर भरा होगा, हालेलुया। और वो उसकी सामर्थ्य थी परमेश्वर की, जो उसे सही समय सही स्थान पर लेकर पहुंची है। मैन, अगर आज आपके जीवन में आप किसी भी परिस्थिति में निराशा में उदासी में हैं, तो विश्वास करें, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य है जो आपको सही समय सही दिशा की ओर लेकर बढ़ती है, हालेलुया। प्रियो, क्या आप बता सकते हैं क्या कि क्यों मरियम उस सही स्थान पर सुरक्षित पहुंच सकी, ताकि वो अपना नाम लिखवा सके? क्योंकि वो तो आज्ञा थी, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं था। नहीं नहीं, सर मुझे अभी 9 महीने हो गए हैं, मैं इतना दूर कैसे जाऊँ, बीच में डिलीवरी हो गई तो मैं क्या करूंगी? देयर वॉज नो एक्सक्यूज, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे। मैंने आपको कल बताया था कि एक्सक्यूज नहीं चलता था, वहां आज्ञा निकली तो उसको मानना ही पड़ता था। मैन, तो क्या आप मुझे कोई बता सकता है कि क्यों ऐसा हुआ कि मरियम उस सही स्थान पर सुरक्षित पहुंच सकी, ताकि वो उस स्थान में जाकर आज्ञा के अनुसार अपना नाम लिखवा सके? जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, तो मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि क्या कारण हो सकता है। बट देन गॉड स्पोक टू मी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी दैट देयर वाज अ वर्ड ओवर हर लाइफ एंड देयर वाज अ वर्ड इन हर वूम, हालेलुया। प्रभु, जब मैं मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, अमित, वो उस स्थान पर सुरक्षित इसलिए पहुंच सकी क्योंकि पहली बात तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके साथ थी। दूसरी बात, देयर वॉज अ वर्ड ओवर हर लाइफ, द वर्ड वॉज स्पोकन ओवर हर लाइफ, उसके ऊपर वचन के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, और उसके कोख में वचन का बीज पल रहा था, हालेलुया, आमेन। प्रियो, परमेश्वर की योजना धर्मी के जीवन में जिसको वह चुनता है ना, उसके लिए हमेशा सटीक होती है, आमेन। कई बार परिस्थितियां बिगड़ती तो हमको लगता है, हट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बट मेक श्योर, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, उस खराब बात में, उस खराब परिस्थिति में, उस उदासी और निराशा में भी परमेश्वर आपके लिए भलाई को ही निकाल कर लाता है, हालेलुया। सी, द मेरी कुड रीच द सेड प्लेस, दैट इज बेथलेहम। मरियम उस बेथलेहम के शहर में सुरक्षित इतनी गर्भवती अवस्था में भी इसलिए पहुंच सकी, बिकॉज द वर्ड वॉज स्पोकन ओवर हर लाइफ, है ना, क्योंकि वचन उसके ऊपर बोला गया था। एंड देयर वाज अ वर्ड इन हर वूम, हालेलुया। और उसकी कोख में भी वचन ही पल रहा था, आमेन। प्रियो, और ये जरूरी था कि कोई इन बातों के ऊपर आज्ञा दे, ताकि मरियम सही समय पर सही स्थान पर पहुंच सके, हालेलुया। उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, और पवित्र आत्मा ने के स्वर्गदूत के द्वारा जब मरियम के ऊपर भविष्यवाणी की गई कि तू गर्भवती होगी और तू एक संतान को जन्म देगी, तो उसका नाम इमैनुएल रखना और यीशु रखना, जो भी उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन वो भविष्यवाणी उसके ऊपर पूरी हो गई, उसके बाद वो गर्भवती भी हो गई। लेकिन उस समय किसी ना किसी की इस पृथ्वी पर जरूरत थी कि वो आज्ञा दे, ताकि वो मरियम उस कोख को लेकर, अपने उस कोख के बच्चे को लेकर सही समय सही स्थान पर पहुंच सके, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अगस्तुस को उभारा कि उसके द्वारा वो आज्ञा निकल सके, और मरियम और यूसुफ व्यवस्था के अनुसार उस आज्ञा का पालन कर सके, और वो गलील से होकर बेथलेहम में जाकर अपने अपने नाम लिखवा सके, हालेलुया। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री, हालेलुया। हम जानते हैं उसके बाद एक बड़ा इतिहास रचा गया, और परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये जीवन का पुस्तक मुझ तक और आप तक पहुंचाया गया, हालेलुया। प्रियो, आज आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपने मुख से आज्ञा दें, ताकि कुछ लोग परमेश्वर आपकी सहायता के लिए भेज सके, और कुछ लोग आपकी आज्ञा के द्वारा आपके मार्ग से बाहर हो सके, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है, आमीन। जैसे अगस्तुस का उस समय आज्ञा को देना जरूरी था ताकि मरियम सही समय सही स्थान पर पहुंच सके, उसी प्रकार से धर्मी होने के नाते से द अथॉरिटी विच इज गिवन टू यू एंड मी, जो अधिकार मुझे और आपको दिया गया है, ये जरूरी है कि हम भी वी मस्ट डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड, सो दैट
कुछ लोग हमें वो वचन का अंगीकार करना, घोषणा करना और आज्ञा देना इसीलिए जरूरी है कि कुछ लोगों को परमेश्वर तैयार करे कि वो हमारी सहायता के लिए हमारी ओर बढ़कर आए, और कुछ लोगों को हम इस प्रकार से आज्ञा दे ताकि वो लोग हमारे मार्गों में जो बाधा बनकर बैठे हैं हमारे मार्गों से बाहर हो जाए। हालेलुया। प्रियो, देयर इज अ पावर इन डिक्लेयरिंग एंड डिक्रीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर के वचन की घोषणा करने में और परमेश्वर के वचन की आज्ञा देने में एक बहुत बड़ी सामर्थ परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर रखी है। आमेन। प्रियो, ये पूरा वाक्य या इंसिडेंट आपको आज्ञा के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचनों तक जो हमने अध्ययन किया, द एंटायर स्टोरी इज टीचिंग अस अबाउट द authority, the power of declaring and decree the word. Amen. ये पूरा जो 6 वचन है ये हमको परमेश्वर के आज्ञा के इंपॉर्टेंस के बारे में, अर्थात आज्ञा के महत्व के बारे में बताता है कि कैसे जब एक व्यक्ति के द्वारा आज्ञा दी जाती है तो उसका पूरा होना अनिवार्य है। आमेन। और उसी के साथ ये वचन हमें उस समय की संस्कृति के विषय में भी बताता है। आमेन। उस समय के कल्चर के विषय में, ट्रेडिशंस के विषय में भी सिखाता है, क्योंकि उस समय का ये कल्चर था, ट्रेडिशन था कि जब आज्ञा एक बार फरमान निकल गया तो उसको पूरा करना जरूरी, मीन्स देयर वाज नो एक्सक्यूज, नो मैनिपुलेशन not to do or to do those things. हालेलुया। उस समय ये कायदा था, ये व्यवस्था थी कि एक बार ऊपर से आज्ञा निकल गई कि हालात आपके कैसे भी हो, आपको आज्ञा का पालन करना जरूरी है। इसीलिए ये वचन कहता है कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ नाम तो लिखवाया, और वचन क्या कहता है, तीसरा वचन जो हमने पढ़ा, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। कुछ छुपकर बैठ गए, कुछ ने कहा मैं नहीं जाता, जो बनता वो कर लो। ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। उस समय ये व्यवस्था बहुत ही नियम के साथ मानना अनिवार्य होता था। हालेलुया। सो ये जो 6 वचन हैं ये हमें उस समय के ट्रेडिशंस के बारे में भी बताते हैं और हमें कैसे हमको वचन के द्वारा आज्ञा देनी है, ये दोनों चीजें हमको बताती है। हालेलुया। सी, बिकॉज अगस्तुस जो कैसर था, ही न्यू द पावर ऑफ डिक्री। आमेन। अगस्तुस राजा जो था ना, अगस्तुस जो था वो आज्ञा के महत्व को जानता था कि अगर मैंने एक बार आज्ञा दे दी ना तो इन सबों को मानना ही पड़ेगा। और ये क्यों किया उसने? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि ये आज्ञा दे और मरियम और यूसुफ नासर गलील से होकर बेथलेहम में जाकर व्यवस्था के अनुसार अपने अपने नाम को लिखवा सके। हालेलुया। प्रियो, ऐसे ही एक सेम कहानी जो अथॉरिटी के बारे में बताती है, वी आर गोइंग टू रीड इट इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 13। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 5 से 13 वचनों को हम सब पढ़ेंगे। 8वां अध्याय उसके 5 से 13 वचन। हम सब सूबेदार की इस कहानी को जानते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आज हम जो इस स्टोरी का अध्ययन करने वाले हैं, हमारे नजरियों को ना हम अपने चश्मे को थोड़ा साफ करके पहनेंगे, अपने आत्मिक आंखों को खोलकर पढ़ेंगे, ताकि हम परमेश्वर से ताजा मन्ना इस अध्ययन के द्वारा प्राप्त कर सके। आमेन। सो लेट अस गो टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 13। पहले मैं हिंदी में आप सब लोगों के लिए पढ़ूंगा, और जो इंग्लिश में अध्ययन करते हैं वो इंग्लिश में साथ साथ पढ़ सकते हैं। आमेन। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर
तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, मैं बहुत सालों से ये वचन पढ़ रहा हूँ, बहुत बार इस पर अध्ययन किया है, पासबानों से, सेवकों से इसके विषय में सुना है, पर मैं अपनी गवाही देता हूँ कि अब तक मैंने जितने भी बार इस अध्ययन को किया है, बहुत सारे लोगों ने विश्वास के उस पढ़ाई को मैंने इसे सीखा है कि पीपल्स गिव द मैन ऑफ गॉड गेव दिस एग्जाम्पल फॉर टीचिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फेथ, है ना। विश्वास का जब हम अध्ययन करते हैं कि कितना महान विश्वास था उसका, कि उसने कहा कि तू यहीं से कह दे, तुझे आने की जरूरत नहीं, मेरा सेवक तेरे कहने से चंगा हो जाएगा। विश्वास का अध्ययन हम में से बहुत तेरे लोग विश्वास के विषय में इसमें से बहुत बार सीख चुके हैं, लेकिन जब मैं इन दिनों इसका अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट कराया सब्जेक्ट को, इसलिए मैंने आपको बोला कि हम अपने चश्मे साफ कर ले ताकि हम इसका अध्ययन बड़ी गंभीरता से कर सके। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज डिक्लेयर एंड डिक्री, घोषणा करना और आज्ञा देना, ये हमारा विषय है। तो मैं चाहता हूं कि हम में से फिर सब लोग एक बार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। हम सब मिलकर पढ़ेंगे सेम चैप्टर में, मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 8। और 8वां अध्याय 8वां वचन कहता है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप ये वचन अभी स्मरण रखें। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, हम इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। सूबेदार के बारे में यहाँ लिखा गया है, When I was meditating upon this word declare and decree, इस विषय पर जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, अमित, ये सूबेदार जो था, ये जो मिलिट्री मैन था, ये सेंचुरियन जो था, ये सेंचुरियन ये उसी कल्चर से आता है। कौन से कल्चर से, कौन सी संस्कृति से? जहां पर अगस्तुस कैसर ने आज्ञा निकाली कि सब लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर अपना नाम लिखवाए। तो वो जो एक व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था में ये सूबेदार पला बढ़ा और मिलिट्री इसने ज्वाइन की और इसे एक ओहदा मिला और ये सेंचुरियन की पोस्ट पर आया। ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है, आमीन, कि ये उसी व्यवस्था के अधीन था, है ना। ये उसी व्यवस्था में जीवन जी रहा था जहां पर अधिकार के या अथॉरिटी को बहुत महत्व दिया जाता है, या डिक्री ऑफ द वर्ड, व्यवस्था के शब्दों को जब बोला जाता है उसे बहुत महत्व दिया जाता है। उसी माहौल में ये भी छोटे का बड़ा हुआ, फिर इसने मिलिट्री ज्वाइन किया इस सूबेदार ने, और फिर मिलिट्री में से एज अ सेंचुरियन एक पावर मिला। और वचन कहता है कि जब ये कफरनहूम में जब यीशु मसीह आया तो सूबेदार ने उसके पास आके विनती की। अब आप एक चीज समझ लो, सूबेदार जो है ना, जब मैं सेंचुरियन इस वर्ड का अध्ययन कर रहा था इब्रू लैंग्वेज से, तो ये एक बहुत बड़ा ओहदा है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, है ना। ये कोई ऐसा सुपरवाइजर या ठेकेदार का पोस्ट नहीं है, ये बहुत ऊंची पोस्ट है सेंचुरियन मिलिट्री में। रोमन शासनकाल में ये एक बहुत ऊंचा ओहदा हुआ करता था। और वचन शुरुआत में ही कहता है कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की है। मैं इसी 5वें वचन पर ही तकरीबन 10 से 12 दिन तक सोचता रह गया कि सूबेदार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ये एक जन को बोलता जा रहे यीशु मसीह को और उसके चेलों को यहाँ पर उठा कर लाओ, है ना, मेरे इधर ऐसा ऐसा काम करने का, उनको बोलो इधर आकर दुआ करे। इसको जाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, आमीन। और 12 से 15 दिनों तक प्रियो मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, मैं मनन कर रहा था, मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु तू मुझे बता, ये तो खुद इतना ऊंचे ओहदे का व्यक्ति था, इसको क्या जरूरत आ पड़ी कि यीशु के पास जाओ और उससे विनती करो। इसने तो यीशु को आज्ञा भी नहीं दी। वचन कहता है जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। हालेलुया। प्रियो, हाथ जोड़कर इतना बड़ा ओहदे का व्यक्ति यीशु के सामने खड़ा था,
आमेन। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बहुत कुछ बताने पर है, परंतु हमारा समय अभी समाप्त हो रहा है प्रियो। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल हम यहीं से वापस इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे मैन। एंड आई डोंट वांट यू टू मिस टुमारो सरमन। मैं नहीं चाहता कि आप कल के अध्ययन को मिस करें, बिकॉज बहुत सारी भेद की बातें परमेश्वर हमको बताने जा रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रियो। आमेन। प्रियो, स्टार्ट डिक्लेयर एंड डिक्रीइंग द वर्ड इन योर लाइफ। आमेन। अपने जीवन में वचन की घोषणा करना और आज्ञा देना शुरू करो। आमेन। राह मत देखो सब्जेक्ट खत्म होगा फिर हम सोचेंगे प्रार्थना करेंगे, नो। बिकॉज हिब्रू 11:1 वी ऑल नो, हम सब इब्रानियों 11:1 जानते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय होता है। हालेलुया। कल नहीं होता या आने वाले कल में नहीं होता, अभी विश्वास करना है। Right now you have to start to declare and decree the word of God in your life. Hallelujah. और विश्वास करें, when you will start doing into your life, the things will start moving and the things will start walking and talking and jumping and shouting. Hallelujah. परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने आज हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम इन वचन को प्रभु से प्राप्त कर सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें और इस नए वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा समय यहोवा के साथ बिताएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।